नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों, हमने पासे वाला टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, क्यूब यानी घन। और घन वाले टॉपिक के हम सवाल करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक घन बनाया है जिसकी जो टोटल घन है वो 3 बाई 3 का है, यानी 3 लंबाई है, 3 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ से इसी घन की हमारी पृथ्वी कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी इसकी 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें सवाल को समझना किस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ से 5 टाइप से सवाल पूछ जाते हैं। पहले तो पूछ लिया कुल घन कितने होंगे, रंगीन घन बताओ, एक रंगीन सतह वाले बताओ, 2 सतह वाले और 3 सतह वाले, 2 4 1 5। तो 5-6 सवाल इससे पूछ जाते हैं लगभग। तो उस तरीके के सवालों को हम समझेंगे कैसे करने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस घन की, तो इस घन में हमसे बोल रखा है इसने कि कोई 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है जिसको 1-1 सेंटीमीटर की भुजाओं में काटा गया है। तो कितने घन निर्मित होंगे। सबसे पहले तो ये पूछ लिया कितने घन निर्मित होंगे। और दूसरा सवाल पूछ सकता है यहाँ से रंगहीन, यानी कितने घनों के, या फिर ऐसे बोल सकता है सवाल में कि इस घन को एक रंगीन ड्रम में डाल दिया। मान लो कोई रेड कलर का पानी है उसके अंदर ड्रम के, और उस ड्रम में इस घन को डाल दिया। तो सवाल हमसे क्या पूछ सकता है इसमें कि रंगहीन यानी ऐसी कितनी सतह होंगी या ऐसे कितने फलक होंगे जिनकी सतह पर कोई भी रंग नहीं होगा। दूसरा सवाल इसमें ये पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह पर केवल रंग होगा। तीसरा सवाल ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 फलकों पर या 2 सतहों पर रंग होगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा। तो इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार एनालिसिस समझते हैं किस तरह से हम करना है, मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं पहले। अगर हम यह बात करें इसमें कितने घन बन रहे हैं, तो हम अगर नॉर्मली एक बात ध्यान से देखें तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से 3 बाई 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो घन है इसमें 9 है। 9 इसमें होंगे, 9 बीच में होंगे, 9 इसमें होंगे, तो 9 तिया 27। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं ऑरली गिन के, मगर चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती पेपर में। तो यहाँ से सिर्फ मैंने समझाने की वजह से बनाया है, इसलिए क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। यानी मैंने दे दिया इसकी जो भुजा है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर भागों में काटा गया है, तो कुल कितने घन बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम इस तरह से कि बड़े घन की भुजा बटे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा तो आप इस फॉर्मूले को बॉक्स से बंद कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना, यानी कभी भी अगर ऐसा पूछता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसे 1 सेंटीमीटर भुजाओं के छोटे घन में काटा गया है, तो कितने घन बनने संभव है, कितने घन बन सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना, बड़े घन की भुजा बड़े छोटे घन की भुजा, और इसकी घात कितनी कर देनी है हमें 3, इसकी घात कर देनी है हमें 3। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बड़ी भुजा कितनी हमारे पास 3, तो यहाँ सिंपल करेंगे 3 बटे छोटे घन की भुजा कितनी, यहाँ से हमने बोला यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो बटे 1, और इसकी घात कितनी 3। अब 3 बटे 1, 3 को 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 ही आएगा। 3 घात 3 का मतलब होता है 27, तो 27 घन यहाँ बनेंगे। समझ गए यहाँ तक, यहाँ पर बनेंगे 27 घन। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लेगा रंगहीन फलकों वाले घन कितने होंगे। ऐसा मान लो, रंगहीन का मतलब जितनी हमें सतह दिखाई दे रही है यहाँ पर सबकी सतहों पर रंग लगेगा बिल्कुल, तो इसके अंदर जो घन होंगे उन घनों की संख्या बताने, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें टाइम लग जाता। तो फॉर्मूला याद रख लेंगे, और फॉर्मूला होता है इसका रंगहीन फलकों वाले घनों की संख्या n-2 और इसकी पावर 3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मेमोराइज करना है। n का मान कितना है बोल चुका हूँ पहले, n का मान कितना है ऐसे 3, तो n 3-2 का होल थ्राइज, और 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, 1 की घात 3 कितना आ जाएगा 1। तो ऐसा केवल एक ही घन पॉसिबल है यहाँ पर जिसकी कोई सतह रंगीन न हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, एक रंगीन फलक वाले कितने घन होंगे, यानी इसकी एक सतह रंगीन हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद रख लेंगे n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n का मान कितना 3, 3-2 1, और 1 का स्क्वायर इंटू 6 यानी कि 6। तो यहाँ पर बनेंगे 6 घन। क्लियर सभी के। तो ये भी फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे इस फॉर्मूले को भी। इसके बाद 2 रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या, यानी जिन फलकों पर जिन घनों के फलक पर 2 फलक मतलब रंगीन होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला n-2 इंटू 12, यानी n का मान वही हमारे पास कितना 3-2 1 इंटू 12, यानी कि यहाँ से हो जाएंगे 12 घन। तो यहाँ से बनेंगे 12 घन। अब पूछेगा 3 सतह रंगीन घनों वाले घनों की संख्या कितनी है, तो 3 सतह होंगी भाई, एक यहाँ पर, एक ये और ये। आप देख रहे होंगे ध्यान से बिल्कुल कि ये जो घन है, कोने वाला कॉर्नर जो होता है
कॉर्नर वाले घनों की तीनों सतह कैसी होती हैं, हमारी रंगीन होती हैं। तो 3 सतह केवल कॉर्नर मिलेंगे। कॉर्नर कितने होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 और 4 इधर होंगे, टोटल कितने होंगे 8। तो ध्यान रखना 3 सतह रंगीन वाले घन हमेशा 8 ही होते हैं, केवल 8। तो इसे याद रख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे कि 8 ही होते हैं जिनमें 3 सतह पूछे, केवल 3 सतह। 2 सतह वाले किस तरह से बोला था इसने, जिसकी 2 सतह दिखाई दे रही है, जैसे ये दोनों, इसी प्रकार से इसके नीचे वाले ये दोनों, ऐसे ये दोनों, और ऐसे साइड में होंगे 2। तो मैं अगर ओरली इन्हें गिनने की कोशिश करूँ यहाँ से, 2 सतह रंगीन वाले जो मैंने ये लिखवाया, 2 सतह वाले कितने हैं यहाँ से 12। ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो 1 2 3 और 4, और 4 ही साइड में होंगे, 4 दूनी 8 हो गए। अब कितने हमें यहाँ देखने, 4 8 2 3 और एक नीचे होगा इसके जस्ट यहाँ नीचे, जैसा ये था इधर के साइड ऐसा ये था, ऐसे ही नीचे उधर होगा। तो 4 इस साइड में होंगे 4 और 4 उस साइड में 8, यानी इस तरह से वो नीचे भी होंगे। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो टोटल हमारे कितने बैठ गए यहाँ पर 12 घन। तो हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद अगर एक रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या की बात करें तो एक रंगीन केवल, आप देख रहे होंगे यहाँ से ध्यान से कि जो हमारे पास ये दे रखा है, एक सतह इसकी दिखाई दे रही है, एक यहाँ दिखाई दे रही है और एक यहाँ दिखाई दे रही है। तो हमें एक बात ध्यान से देखो, कितनी सतह दिखाई दे रही है टोटल। फेस अगर बात करें तो फेस 1 2 3 फेस दिखाई दे रहे हैं हमें डायरेक्टली इसके। जब 3 फेस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, 3 ही होंगे हाइड, 3 फेस होंगे हाइड यानी छिपे हुए। तो हर फेस पर एक एक घन ऐसा है जिसकी एक एक सतह रंगीन है। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 3 ही नहीं दिखाई देंगे, कितने जाएंगे टोटल 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 6 घन, और क्लियरली हमें पता भी लगा 6। अब रही बात रंगहीन फलकों वाले घनों की संख्या। तो रंगहीन वालों के लिए हमें क्या करना है, आप खुद ध्यान से देखो, जो जो हमें पास से दिखाई देंगे, जो हमें मतलब यहाँ पर घन दिखाई देंगे, वो सारे के सारे घन रंगीन होंगे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है हमें, ये पूरा हमने काट के इधर फेंक दिया, ये इधर काट के उधर रख दिया, और ये इधर काट दे, ये इधर काट दे, ऊपर का ऊपर खत्म, नीचे का नीचे खत्म। तो मुझे एक बात की पता, केवल और केवल ये बीच में जो होगा ये दिखाई देगा, जो इसके अंदर होगा यहाँ पर इंटरनली, तो केवल वो एक ही होगा। इसलिए इसका आंसर कितना है 1 घन। जबकि तुम्हें अगर प्रैक्टिकली नहीं करना चाहते तो आपको ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला ये, फिर ये और फिर ये, और ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो 8 होते ही होते हैं हमेशा। समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या समझना, मैं मिटान दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान से देखें। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। देखिए हम ये क्वेश्चन की बात करें, एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर की बराबर भुजाओं में काटा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो वही पूछेगा कुल कितने घन बनेंगे। दूसरा पूछेगा रंगहीन फलकों वाले घनों की संख्या, 1 रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या, 2 रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या और 3 रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या। सिंपल कैसे करना, सबसे पहले हमें n के मान का पता करना है। यहाँ से n का मान है कितना, तो n का मान ओरली अगर बात करी जाए, यहाँ पर हमारे पास 3 दे रखा है, जबकि 3 अगर n का मान है इस तरह से निकालें 3/1 करके, तब भी कितना है हमारे पास 3। तो n का मान एक्चुअल हमें क्या करना है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें n के मान निकालने की बात करें यहाँ से, तो n का मान जो आ जाएगा वो आएगा 8/2 या 2 चौक 8। तो यहाँ पर जो 4 मान आएगा वो n का मान आएगा यहाँ से। अगर हमसे पहला क्वेश्चन पूछे यहाँ से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुल कितने घन बनेंगे। तो कुल घन जो बनेंगे, हम बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी 8 बटे छोटे कितनी 2 की घात कितना कर देना 3। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने छोटे घन बनेंगे या कितने घन बनेंगे, 2 चौक 8 और इस 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। तो यहाँ से कितने घन बन जाएंगे 64। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, दूसरे की बात करें, रंगहीन फलकों वाले घन की संख्या। तो n-2 की पावर 3 इंटू, सॉरी इतना ही रहने देंगे, यानी n-2 इंटू 3। अब n का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 4, तो 4 - 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा 8। इसके बाद है यहाँ से अगर वहाँ दूसरे फॉर्मूले की बात करें, यहाँ से एक रंगीन फलकों वाले घनों की संख्या, तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो ये हो जाएगा यहाँ से n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6। ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 गए 2, 2 की घात 2 4, 4 इंटू 6 बराबर 24। तो यहाँ पर आ जाएंगे 24 घन। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है डी की, यानी 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो n-2 इंटू 12, ये हो जाएगा n का मान कितना है यहाँ पर 4 - 2 इंटू 12, 4 में 2 गए 2 गुणा 12 यानी कि 24 घन। तो यहाँ से हो जाएगा 24 घन।
नेक्स्ट बात करें हम ई की, तो यहाँ पर इसने पूछा 3 घन, तो 3 सतह वाले हमेशा कितने होते हैं 8, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इस टाइप में सिर्फ और सिर्फ मैं यही सवाल ले रहा हूँ 5 टाइप के जो हैं। उसके बाद हम घन को नेक्स्ट टाइप जो लेंगे पार्ट नंबर 2, उस पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में हम वो घन लेंगे जिस घन के अलग अलग सतह रंगीन हो। जैसे मान लो इसकी 3 अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूँ, टोटल 6 साइड हो जाएंगी, तो 6 साइड में से वो 2 के कॉम्बिनेशन में, जैसे रेड लेगा पहली साइड उसकी और अपोजिट उसकी, रेड ले लेगा, दूसरी ब्लू ले लेगा, उसकी दोनों साइडें ब्लू ब्लू अपोजिट वाली। उसके बाद थर्ड वाली जो साइड बची अपोजिट वाली वो खुद उसे ले लेंगे मान लो ग्रीन। तो उस तरह से पूछ सकता है कितने घन ऐसे होंगे जो ब्लू ग्रीन होंगे, कितने ऐसे ब्लू रेड होंगे। तो इस तरीके के सवाल लेंगे हम पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट नंबर 2 में ही घन का टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अगर कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है, कोई दिक्कत है किसी तरह से भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसकी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें वहाँ से PDF की। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस चीज़ की भी आपको दिक्कत अगर महसूस हो रही है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।